आम आदमी पार्टी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। केजरीवाल अपने आप को दिल्ली का बॉस समझ रहे थे, लेकिन अब रेखा गुप्ता दिल्ली की सेवा में लगी हुई हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता ही केजरीवाल का खेल खराब करने में लग गए हैं। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के अपने ही उन्हें हराने में लगे हैं। समझने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी के लोग समझ चुके हैं कि उनके शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं, जिसके बाद जनता के बीच उनकी छवि खराब हो चुकी है। वहीं बीजेपी भी आरोप लगा चुकी है कि आम आदमी पार्टी के लोग अब कभी भी दिल्ली का भला नहीं कर सकते हैं। समझने वाली बात यह भी है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम जिस तरह से दिल्ली की सत्ता से बाहर हुई है, उसका बुरा दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। अब निगम से एक और बुरी खबर सामने आने वाली है। कैसे, बताते हैं आपको पूरी खबर विस्तार से। दर्शकों, स्टैंडिंग कमेटी गठन के लिए 2 और 3 जून को होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने बहुमत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है। आम आदमी पार्टी से नाराज 16 सदस्यों वाली इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के मैदान में उतरने के बाद ये मुकाबला आम आदमी पार्टी के लिए और भी कठिन हो गया है। माना जा रहा है कि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी और बीजेपी के बीच घोषित गठबंधन है, जिससे 12 जोन में से 10 जोन में बीजेपी का पलड़ा भारी है। वार्ड कमेटियों से स्टैंडिंग कमेटी में चुनकर आने वाले सदस्यों के लिए हाल ही में नामांकन किया गया, जिसमें सिटी सदर पहाड़गंज जोन से आम आदमी पार्टी पार्षद विकास से नामांकन भरा है। उनके खिलाफ न तो बीजेपी और न ही इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के किसी भी पार्षद ने नामांकन भरा, जिससे उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। करोलबाग जोन से आम आदमी पार्टी के पुनीत राय का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि इनके खिलाफ भी किसी दल का पार्षद मैदान में नहीं है। लेकिन इन 2 जोन को छोड़कर बाकी 10 जोन में आम आदमी पार्टी के लिए राह आसान नहीं होगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि 10 वार्ड कमेटियों में से 7 में बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है। रोहिणी और वेस्ट जोन में आम आदमी पार्टी के ही नाराज पार्षद इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी में शामिल हुए हैं, जिससे इन दोनों जोन्स में बहुमत वाली आम आदमी पार्टी संख्या बल में कम हो गई है। रोहिणी जोन में कुल पार्षदों की संख्या 23 है, जिसमें से बीजेपी के 8 पार्षद हैं। बाकी बचे 15 पार्षदों में से कुछ इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अगर बीजेपी इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी को सपोर्ट करती है तो ये जोन आम आदमी पार्टी के हाथ से निकल सकता है। 18 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी में मौजूदा परिस्थितियों में बीजेपी के कुल 9 सदस्य हैं, जिसमें जोन से चुने जाने वाले 7 और हाउस से चुनकर आए सदस्यों की संख्या 2 है। 3 जून को होने वाली स्टैंडिंग कमेटी सदस्य चुनाव में संख्या बल के हिसाब से बीजेपी का एक और सदस्य का चुना जाना लगभग तय है। ऐसे में स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी के कुल सदस्यों की संख्या 10 हो सकती है और इसकी संख्या स्टैंडिंग कमेटी चुनाव जीतने के लिए काफी है। दर्शकों, दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। वहीं बीजेपी जनता के हित में काम कर रही है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के लोग राजनीति करने में लगे हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार की अति महत्वाकांक्षी महिला समृद्धि योजना के लिए सीएम रेखा गुप्ता की समिति के नए मापदंड तय कर दिए हैं। इसके साथ ही महिला समृद्धि योजना को लेकर दिल्ली में सियासी पारा भी हाई है। एक और जहां रेखा सरकार 3 महीने में इस योजना के मापदंड तय करने के बाद इसे अपनी गुडविल बता रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण पर पलटवार करते हुए इसे रेखा सरकार की विफलता बताया। बीजेपी के हर फैसले पर आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है। अरविंद केजरीवाल तो महिलाओं को सम्मान राशि दे नहीं पाए और बीजेपी दे रही है, तो उसमें भी राजनीति कर रहे हैं। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें